गोल्ड ने इस वक्त $3700 पर ऑन्स का प्राइस हिट कर दिया है और वो भी हो गया जो कभी नहीं हो सकता था। मंथली कैंडल को अगर देखें ना गोल्ड के ऊपर, और आरएसआई ये जो मोमेंटम इंडिकेटर है इसको लगाएंगे तो आप मंथली कैंडल के ऊपर 90 से ऊपर इस वक्त रीडिंग दे रहा है, और ऐसा तारीख के अंदर कभी भी नहीं हुआ। आप 10 साल पीछे चले जाइए, 25 साल पीछे चले जाइए, इवन 50 साल पीछे चले जाइए, ये जो आरएसआई की रीडिंग मंथली चार्ट के ऊपर इस वक्त नजर आ रही है ये आपको कभी पहले नजर नहीं आ सकती। अभी 17 सितंबर शुरू हो चुका है और आज फेडरल इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट भी है। इस वक्त सीएमई ग्रुप और बड़े बड़े जो दूसरे इदारे हैं वो कंफर्म कर चुके हैं बार बार कि 25 बेसिस पॉइंट कट की एक्सपेक्टेशन है, यानी कि 4.5% से 4.25% तक रेट आ जाएगा। और ये जो एक्सपेक्टेशन है ये 84 यानी 84% थी और अब 96% तक ये एक्सपेक्टेशन चली गई है। तो अब तकरीबन ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि भाई 25 बेसिस पॉइंट की कटिंग होगी। जितने भी बड़े बड़े टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो भी इस बात के ऊपर इशारा कर रहे हैं कि मार्केट अभी तक भी फिलहाल बुलिश है और मार्केट का कहीं पर भी इस तरीके का सिनेरियो नजर नहीं आ रहा कि मार्केट के अंदर कोई बड़ा बेयरिश ट्रेंड शुरू हुआ हो। ठीक है ना, तो कंफर्मेशन तो अब तक कोई भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ये है कि मार्केट हर हवाले से टेक्निकली फंडामेंटली ओवरबॉट जोन के अंदर चल रही है। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई 1980s का जो भयानक किस्म का जो बुल रन मार्केट के अंदर आया था, गोल्ड की मार्केट की बात कर रहा हूं, तो उसको अगर इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट से लगाया जाए तो आज जो बुल रन है वो उससे भी ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन के अंदर गोल्ड इस वक्त ट्रेड हो रहा है। तो अब सवाल ये रह गया है कि आया अभी भी बाय किया जाए या नहीं किया जाए। इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। मेरा मानना यह है कि गोल्ड को बाय करने के अंदर खास तौर पे जो फिजिकल बाय करने वाले लोग हैं उनको एहतियात करनी चाहिए, और जो डे ट्रेडिंग करने वाले हैं वो लेवल टू लेवल बाय करते चले जाएं जब तक कि कोई बड़ी कंफर्मेशन नहीं आती। और अगर कोई कंफर्मेशन आ जाती है, कोई स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाता है, तो उसके बाद फिर सेलिंग स्टार्ट की जाएगी। उसके बगैर ना तो बाइंग आप खुल के कर सकते हैं ना सेलिंग खुल कर कर सकते हैं। जो भी करें लेवल टू लेवल वाइज जारी रखें, लेकिन मोमेंटम क्योंकि इस वक्त अभी भी बुलिश है तो बुलिश ही सेंटिमेंट रहेगा। अब देखना यह है कि जो आज का फेडरल इंटरेस्ट रेट का जो अनाउंसमेंट है उसके बाद मार्केट रिएक्ट कैसे करती है। लेवल्स के अंदर हमारे पास 3600 से 3640 तक का जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट जोन है। इस $40 की जोन के अंदर कहीं से बाउंस बैक करती है, ऊपर की तरफ निकलती है, तो फिर इसका मतलब यह है कि मार्केट स्टिल बुलिश है। और अगर यहाँ से मार्केट अपना करेक्टर चेंज करती है तो मजीद $100 की मूवमेंट नीचे की तरफ हम देख सकते हैं, यानी कि 3500 का जो लेवल है वो आ जाएगा। ये वीडियो मैं जल्दी इसलिए डाल रहा हूँ कि फंड्स रेट का डेटा आने के अंदर अभी भी तकरीबन 20 घंटे बाकी हैं, और इस 20 घंटों के अंदर मार्केट के और मजीद ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस वक्त तक अभी कोई भी शॉर्ट की पोजीशन लेना बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो भी होगा फंड्स रेट के डेटा के आने के बाद जो रिएक्शन मार्केट के अंदर आना है वो डिसाइड करेगा।